नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, कब ज़रूरी होती है, इसमें क्या किया जाता है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होने के बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में ये सब बातें करेंगे। मैं डॉक्टर मोहित मदान, डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी समझने से पहले हमें नी के बारे में समझना पड़ेगा। नी किस स्ट्रक्चर से बना होता है। मेरे पास एक मॉडल है, जो एक नी का मॉडल है। नी जॉइंट आपका दो बोन के मिलने से बनता है। वन इज थाई बोन एंड अनदर इज लेग बोन। जब ये लेग और थाई बोन ज्वाइन होती हैं तो नी जॉइंट की फॉर्मेशन होती है। नी जॉइंट में एंड ऑफ बोन पे एक कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज आपके नी जॉइंट मूवमेंट के लिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस का काम करती है। जब किसी बीमारी से या इंजरी से ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो आपके नी जब मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो इरेगुलर सरफेसेस आपस में अगर रब करती हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से गर्माहट पैदा होती है। तो इसी तरीके से हमारी जॉइंट सरफेसेस जब इरेगुलर हो जाती हैं, दोनों बोन्स के एंड पे जो प्रेजेंट रहती हैं, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होने की वजह से गर्माहट, सूजन और दर्द पैदा होता है। अब हम बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किन मरीजों में ज़रूरी होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक इलेक्टिव सर्जरी है जो कि उन मरीजों में ज़रूरत होती है जिसमें घुटने की प्रॉब्लम काफ़ी समय से चल रही है, जिसमें घुटने में पेन, दर्द और सूजन, और जब लेट स्टेज होती है तो घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं। तो उन मरीजों में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो भी ये नॉर्मल आपकी आर्टिकुलर सरफेस या जॉइंट सरफेस इरेगुलर होकर डैमेज हो जाती है तो इसकी जगह एक आर्टिफिशियल सरफेस सर्जन लगा देते हैं। जैसे कि मैं ये मॉडल दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ये एक नॉर्मल सरफेस है और जब ये डैमेज हो जाएगी तो एक सेम टाइप की आर्टिफिशियल सरफेस हमने ऊपर थाई बोन पे और नीचे लेग बोन पे हमने लगा दी है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है जिसको हमने अपर थाई बोन में अटैच कर दिया और नीचे लेग बोन में के अपर सरफेस जो कि रेगुलर हो गई है उसकी जगह हमने ये वाली चीज़ अटैच कर दी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पूरे नी को चेंज कर देते हैं या उसकी जगह कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें लग जाती हैं। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, आपकी जो नी सर की जो सरफेसेस हैं, दोनों बोन के एंड की जो सरफेसेस हैं जो इरेगुलर हो गई हैं, उन्हीं सरफेसेस को रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल सरफेसेस से। इसको हम नी रीसरफेसिंग भी कह सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कब कराई। अगर हम काफ़ी डिले करते हैं हमारी सर्जरी को कराने में तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़्यादा डिले करने से होता क्या है कि अपार्ट फ्रॉम नी सरफेसेस, आपका नी एज अ होल, उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक होने के कारण जब ऑपरेशन के बाद हम चलना फिरना शुरू करते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू करते हैं, तो हमें मस्कुलर पेन फील होता है। वह भी उन मरीजों में ज़्यादा फील होता है जिनमें सर्जरी काफ़ी डिले कर दी जाती है। जिन पेशेंट्स में समय रहते सर्जरी हो जाती है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में सिर्फ सरफेसेस को चेंज किया जाता है। आपकी मसल्स, बोन्स और बाकी स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। किसी भी नी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स और आर्टरीज, वेन्स जो भी सराउंडिंग है जो वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर वो कमज़ोर हो जाती हैं तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में रिकवरी में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नॉर्मली जो हम रिकवरी टाइम किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद बोलते हैं उसमें हमारा ये रहता है कि दूसरे तीसरे दिन से हम मरीज़ को वॉक करवाते हैं। इनिशियली कुछ दिन सपोर्ट के साथ चलना होता है। आफ्टर 2 to 3 वीक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में सपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो सर्जरी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। ये बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है।
इसमें आपके पैरों को सुन्न कर दिया जाता है और उसके बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। हॉस्पिटल में जब तक आप रहते हैं तब तक प्रॉपरली हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ही निल हो जाता है। जब आप घर जाते हैं तो भी हम आपको कुछ प्रिकॉशंस और कुछ पेन की दवाएं थोड़ी सी ज़रूर देते हैं जिससे कि बाद में आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन भी अच्छा रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किन पेशेंट्स को करानी चाहिए? जिन पेशेंट्स को नी पेन स्वेलिंग बहुत समय से हो रहा है और कुछ उनके पैर टेढ़े होने लगे हैं तो वह पेशेंट कैंडिडेट हो सकते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि क्या आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कई तरीके से की जाती है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट हम कंप्यूटर व रोबोटिक की मदद से भी कर रहे हैं। एआई असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर रहे हैं। हम हर तरीके के इम्प्लांट और कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक द्वारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं और मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर रहे हैं जो कि पेन फ्री सर्जरी रहता है और हमारे पेशेंट्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं और रिकवरी भी बहुत फास्ट हो रही है। कई पेशेंट्स हमसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कुछ अल्टरनेटिव है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अल्टरनेटिव में अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट्स के लिए जिनके नीज काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, डिफॉर्म्ड हो चुके हैं, उनमें तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। लेकिन कुछ पेशेंट जो हमारे पास नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन स्वेलिंग लेके अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो उनके लिए हमारे पास कई सारे अदर ऑप्शंस होते हैं। हम उन पेशेंट्स को नी प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स में ट्रीट करते हैं जिसमें इनिशियली मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का रोल होता है। सेकेंडली अगर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से नहीं रिलीफ मिल रहा है तो हमारे पास काफ़ी इंजेक्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइलुरोनिक एसिड टू पीआरपी टू जीएफसी। वो हम इंजेक्शन दे के उनके घुटनों को ठीक करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो फॉल करते हैं जिनकी एज ग्रुप अराउंड 35 टू 55 के बीच में होती है, उनमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास नी प्रिजर्वेशन प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कई सारे कार्टिलेज रिपेरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। कार्टिलेज जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीस को हम कार्टिलेज कहते हैं। और हमारे पास कई सारे रिपेरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिन पेशेंट्स में स्ट्रक्चरल एनोमलीज होती हैं। नी जॉइंट जैसे बात करी हमने, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है जिसमें कार्टिलेज, मेनिस्कस यानी गद्दी, लिगामेंट्स और साइनोवियम कई सारी चीज़ें होती हैं। बोनी माल अलाइनमेंट्स भी कई पेशेंट्स के होते हैं। तो अगर हम इनिशियली कुछ मिनिमल प्रोसीजर्स करते हैं तो उन पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की लेटर ऑन रिक्वायरमेंट या तो डिले हो जाती है या उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।